आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। तमाम पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है गई है। अब बीजेपी की ओर से भी लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी कि जो नितिन नवीन की सीट है उस सीट से बीजेपी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से मंगलवार को बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। नितिन नवीन की सीट से बीजेपी ने अभिषेक कुमार जो है उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और अब अभिषेक कुमार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि अभिषेक कुमार की बात करें तो इनके नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। अचानक मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय की ओर से लिस्ट जारी हुई तो उसमें अभिषेक कुमार का नाम था। हालांकि चर्चा में 3-4 नाम थे, लेकिन उसमें से किसी को मौका नहीं मिला। अब जो नाम सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। पहले से चर्चा में टॉप पर था नील रतन घोष का नाम, यानी कि चर्चा वाले नाम पर जिक्र किया जाए तो टॉप पर नील रतन घोष का नाम था। ये नितिन नवीन के करीबी थे। बिहार के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा थी कि नील रतन घोष ही बांकीपुर से होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। नील रतन घोष के अलावा अजय आलोक के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने जो है वो अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी कि बांकीपुर से बीजेपी ने नितिन नवीन की सीट से अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसके बाद से ही चर्चा है कि अभिषेक कुमार का नाम दूर दूर तक नहीं था और बीजेपी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया। यानी कि बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा यानी कि बंटी को बांकीपुर से टिकट दिया है। वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा खाली की गई सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनकी टक्कर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रेखा गुप्ता से है। हॉट सीट होने की वजह से बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई है। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होगा और इसके बाद से ही चर्चा कई तरह की हो रही है। बता दें कि बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी एनडीए के साझा उम्मीदवार होंगे। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति से मुहर लगने के बाद मंगलवार को उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। प्रत्याशी चयन में जातिगत समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। कौन है बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा यानी कि बंटी? बांकीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा के कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी कायस्थ समुदाय से आते हैं। अभी वे प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले वे पटना महानगर भाजयुमो के अध्यक्ष थे। वह पटना महानगर के मंडल मंत्री एवं महामंत्री भी रह चुके हैं। वह 40 साल से कम उम्र के युवा हैं और पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद मार्च 2026 में यह सीट छोड़ दी थी। नितिन बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो लगातार 4 बार उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतते रहे हैं। यानी कि बीते 3 दशक से नितिन नवीन परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी से खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतर गए हैं। जनसुराज ने 2 दिन पहले ही पीके को बांकीपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी बीते कई दिनों से विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क में जुटी हुई है। प्रशांत किशोर बीजेपी को उसके गढ़ में हराने का दावा कर रहे हैं। इससे एनडीए को बड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से आरजेडी ने रेखा गुप्ता को बांकीपुर से उपचुनाव में टिकट दिया है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में वह इस सीट से चुनाव हारी थी। नितिन नवीन ने उन्हें लगभग 52,000 वोटों से हराया था। उस चुनाव में जनसुराज पार्टी की प्रत्याशी रही वंदना कुमारी को महज 7,717 वोट मिले थे। इस बार पीके के खुद मैदान में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी को उपचुनाव में टिकट दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में बांकीपुर में मुकाबला काफी रोचक होने के आसार हैं। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 13 जुलाई को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 16 जुलाई तक नामांकन वापसी हो सकेगी। इसके बाद 30 तारीख को मतदान होगा। फिर 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।